एनवायरमेंट और एक एस्पेक्ट क्या आ जाता है सोशल। अब आप लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी पढ़ा हुआ है और आपको अगर याद हो आप लोगों ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक जमाने में पढ़ा हुआ है डिग्री के अंदर। तो यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी के अंदर अब डिस्कशन पॉइंट हो गया, सस्टेनेबिलिटी के अंदर ऐसी बातें भी आ जाएंगी, अगर आप पोल्यूशन कर रहे हैं तो आप सस्टेनेबल नहीं है, अगर आप चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हैं तो आप सस्टेनेबल नहीं है। अब चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व होना एनवायरमेंट को इम्पैक्ट करता है, किसको इम्पैक्ट कर रहा है, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तो आपकी सस्टेनेबिलिटी के अंदर आ जाता है अगर आप चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हैं तो वो किसी अगर आपका सप्लायर लेबर में इन्वॉल्व है सही नहीं है। आपको आपकी यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे पोल्यूशन आ गई, यहाँ पे आपकी क्या आ गई रिसाइकलिंग की बात आ गई, रिसाइकलिंग अवेलेबल नहीं है, ये सारी चीजें आपकी आ जाती है। यहाँ पे आपकी वेस्टेज आ गई, सही है। कुछ मुख्तलिफ बातें हैं, यहाँ पे आ जाता है आप इंक्लूसिव है, यहाँ पे आ जाता है आप कितना आपकी वर्क एनवायरमेंट सेफ वर्क एनवायरमेंट है या सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट की बात आ जाती है, डिस्क्रिमिनेशन की बात आ जाती है, प्रेजुडिस की बात आ जाती है, ये सारी चीजें इसके अंदर फॉल कर रही है। यहाँ पे आपका आ जाता है आपका सप्लायर की लोकेशन आ जाती है, कितना दूर सप्लायर है, अगर ज्यादा आपसे जोग्राफिकली दूर है और आप किसी गरीब वाले को रख सकते थे, आपने किसी छोटे बेनिफिट के लिए उसको सिलेक्ट किया तो आप सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि आपका ट्रांसपोर्ट अच्छा खासा जो है वहाँ पे पोल्यूशन वगैरह हो रही है और फ्यूल का इस्तेमाल हो रहा है। CSR के अंदर अगर हम अंदर देखते हैं तो अगर आपकी सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट कंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं है तो आप सस्टेनेबल नहीं है। अगर यहाँ पे स्विच के अंदर थोड़ा सा वो आ रहा है करंट आ रहा है और किसी को लग जाता है तो हम सस्टेनेबल नहीं है। अगर आप निकलते हुए लाइट पंखे AC बंद नहीं करते हैं तो कोई ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल फिर नहीं है, बिजली को जाया कर रही है, पानी जाया कर रही है, किसी भी किस्म का वेस्टेज रिसोर्सेज तो वही बात है ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, वाटर वेस्टेज कर रहे हो, रिसोर्स किसी तरह से एनर्जी आप नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस से इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सस्टेनेबल नहीं है, सही है। डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी बेसिस पे रेसिज्म करते हैं, कोई भी काम करते हैं किसी भी बेसिस पे किसी के साथ भी तबसे का शिकार है तो आप सस्टेनेबल नहीं है। समझ आती है बात की। इंक्लूसिव का मतलब होता है कि हर किसी को इंक्लूड करना, ना वही बात है। जैसे मैं अक्सर कहती हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी चीजें एक्टर का क्योंकि ये सारे चेंजेस आ रहे हैं तो अब ये ऑर्गेनाइजेशन इन सारी चीजों को अडॉप्ट कर रही हैं, चाहे वो अपनी उसमें अच्छे मन में कर रही हो या चाहे वो सिर्फ दिखाने के लिए कर रही हो, बट फैक्ट इज कि करना पड़ रहा है। आपने देखा होगा वो जब इस जमाने में जूस के ऊपर वो कागज वाले स्ट्रॉ आ गए थे, पेपर स्ट्रॉ का इस्तेमाल होना शुरू हो गया, बहुत सारी जगहों पे प्लास्टिक बैग्स थे वो खत्म करके कपड़ों के थैले और ये सारी चीजों का इस्तेमाल शुरू हो गया। तो मैं वही आपने देखा होगा ये जो होता है व्हाट्सएप एड्स के अंदर जो यूज होते हैं इमोजीज यूज होता है उसमें पहले पहले व्हाट्सएप के अंदर जो लोग होते थे चाहे वो हैंड इमोजीज हैं चाहे वो लोगों के शक्लें हैं जो भी है तो सारा कुछ आपका वाइट हैंड वाइट इमोजी वाइट। अब उसमें उन्होंने क्या किया था उसमें वो ब्लैक येलो हर तरह की स्किन शेड जो है वो उन्होंने ब्राउन सब डाल दिया है। दैट इज कॉल्ड बीइंग इंक्लूसिव। सही है, हम क्या शो कर आ रहे हैं, हम बड़े अच्छे हैं, सही है। और कुछ इदारे हैं जो ये चाहते हैं जो इस चीज को प्रमोट करते हैं। इधर अगर आप ACCA की बात करें तो ACCA के पैनल को देखेंगे, ACCA की जो टॉप पोजिशन ऑफ पावर है उनको देखेंगे, टॉप पोजिशन ऑफ डिसीजन मेकिंग है उनको देखेंगे, तो उन्होंने बड़ी कोशिश की होगी कि हर तरह का बंदा डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी अपने आप में एक टॉपिक था जो आप बीच में पढ़ते आए। डाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप डिसीजन एक सर्टन पॉपुलेशन के ऊपर 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 ले रहे हैं जिस पॉपुलेशन में हर तरह का बंदा आता है तो फिर डिसीजन मेकिंग भी हर तरह के बंदे की रिप्रेजेंटेशन उसमें होनी चाहिए। तो इट इज नॉट राइट कि आपका डिसीजन जो हो रहा है वो पूरी मुल्क पर हो रहा है और जो डिसीजन लेने वाले लोग हैं वो सिर्फ मर्द है, ये नहीं होना चाहिए। डिसीजन जो है वो पूरे मुल्क पे हो रहा है और डिसीजन लेने वाले लोग जो है अगर मैं बात करूँ
रेस्ट की तो वहाँ पे सिर्फ वाइट मेल पॉपुलेशन है जो डिसीजन मेकिंग पोजीशन में बैठी है, पूरा पैनल जो है वो उनके ऊपर इवॉल्व कर रहा है। उन्हें क्या पता कि जो अदर स्किन कलर के लोग हैं उनके साथ क्या होता है, उन्हें क्या पता कि विमेन के साथ क्या होता है। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस आपने पहले भी पढ़ी हुई है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप हर तरह की उनको देखे आए और उनकी सुने और फिर उस हिसाब से जो है आगे बात हो। तो ये सारी चीजें जो है ये आप होते हैं कि ये चीजें भी सस्टेनेबिलिटी है, ये सब कुछ आ जाता है, हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है और फिर एनवायरमेंट के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो तो चलो आ ही रहा है, सही है। तो इवन इन आपका सही डेस्क, अब इसके ऊपर अगर आप कहते हो, मैंने आपको पहले बता दिया कि आपकी यहाँ से एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके सामने ईएमए के ऊपर बात आएगी, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, उसकी सब कैटेगरी है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। फिर उसके बाद ये नहीं आएगा, देखो ये डिस्कशन पॉइंट है, ये हमने डिस्कस किया कि क्या जरूरत पड़ रही है लोगों को, पहले तो मुझे ख्याल नहीं आया था अब ऐसा क्या आ गया, लेकिन कैटेगरीज ये टेस्ट होंगी इन 1 2 3 4 कैटेगरीज के ऊपर एमसीक्यूज में आना ही आना, सही है। तो आपसे किसी भी इस हवाले से पूछ सकता है, तो वो आपको सारा बताया है। अब उसके बाद ईएमए की टेक्निक्स है, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, वो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज पॉजिटिव प्रोडक्ट कॉस्ट, व्हाट इज नेगेटिव प्रोडक्ट कॉस्ट, वो आपसे पूछ सकता है कि चार कौन सी टेक्निक्स है, वो आपसे पूछ सकता है कि कौन सी टेक्निक है जिसमें हम मटेरियल सिस्टम एंड डिलीवरी एंड डिस्पोजल 3 कैटेगरीज में करते हैं चीजों को, तो कॉस्ट अकाउंटिंग है, सही है। इनपुट आउटपुट की टेक्निक क्या है, सब कुछ आ सकता है। जहाँ तक सस्टेनेबिलिटी की बात है, तो सस्टेनेबिलिटी का टॉपिक मैंने आपको कहा था बड़ा हाइट तक है और आजकल बड़ा ज्यादा हमारे सब्जेक्ट में डाला गया, लेकिन अभी मैनेजमेंट के अंदर भी डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, तो इसके ऊपर एज एमसीक्यूज या टेस्टिंग उस तरह से नहीं है। हाँ, डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। अगर आपको लिखने को आ जाता है, क्योंकि आपको आपके सीआरपी जा सकता है मेरी मार्क्स से, तो अगर उसमें 6 नंबर का 8 नंबर का वो कहते हैं सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात करें, तो वो कुछ स्टोरी आप होने चाहिए, आपकी सारी डिस्कशन करनी है मेरे से क्या आप लिख सकते हैं। आपके सही टेक्स्ट में उसने सस्टेनेबिलिटी की किसी तरह की ना कुछ एग्जांपल दे दी है कि, और हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन से का कोई रिसाइकलिंग प्रोग्राम है या नहीं है, दिस इज कॉल्ड बीइंग सस्टेनेबल। हम देखते हैं कि हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशन लॉ एम्प्लॉइज हम उनको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, दैट इज कॉल्ड बीइंग सस्टेनेबल। ये सारी चीजें के अंदर फॉल कर जाती है, ठीक है। तो उनको हम ऐसे ही गो थ्रू कर लेंगे, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको मेंशन कर दी है, बाकी अभी हमने सही रेक से रिलेट कर दी है। इसी के अंदर से आपको एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है उसका, अगर सस्टेनेबिलिटी के हवाले से ट्रिपल बॉटम लाइन, ठीक है, अगर सस्टेनेबिलिटी के हवाले से बात की जाए, अगर आप लोग थोड़ा सा याद करें, हमने एक्चुअली में पढ़ा था कि सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट इम्पोर्टेंस नहीं रखता, बल्कि नॉट फाइनेंशियल भी उतनी इम्पोर्टेंस रखता है, इवन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है फिजिकल लीडिंग इंडिकेटर। तो हमने अब हम ये भी कहते हैं कि यार नहीं लोगों को देखो, जब हम सिर्फ इतना कहेंगे तो लोग फाइनेंशियल को ही ज्यादा देखते हैं, पर जैसे हम कह देंगे कि नहीं बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच यूज करो, बिल्डिंग ब्लॉक आप लोगों ने भी पढ़ा नहीं है, बट बैलेंस स्कोर कार्ड फॉर एग्जाम्पल यूज करें, तो बैलेंस स्कोर कार्ड एक ऐसी अप्रोच थी जिसमें कहा था परफॉर्मेंस मेजर होगी, तो ये नहीं कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, परफॉर्मेंस मेजर होगी तो कस्टमर पर्सपेक्टिव से भी होगी, इनोवेशन के पर्सपेक्टिव से भी होगी, इंटरनल प्रोसेसेस के पर्सपेक्टिव से भी होगी, और उन्हें एक कैटेगरी जिसके फाइनेंशियल की। इस तरह से अगर हम करेंगे तो वी मेक श्योर कि आप मजबूर हो जाए कि आप उन 3 एस्पेक्ट्स को, उन 3 क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स जो है उनके ऊपर भी बात करें, आप मजबूर हो जाते हैं कि हमें ये चीजें भी देखनी है। सिमिलरली अगर कोई कहता है सस्टेनेबिलिटी को रोक रहा है कि इसको देखना चाहिए अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन उसका एक रिपोर्टिंग मेथड क्या है हमारे पास, ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग। अगर हम कहेंगे कि यार हम एक ऐसी रिपोर्ट बना सकते हैं, आप सारे इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के बारे में जानते हैं, हाँ, व्हाट इज इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, बेसिकली वी आर रिपोर्टिंग ऑन एवरी मैटर, तो हमें लगता है कि अगला बंदा चाह सकता है उसके बारे में जानना, हमारी कंपनी के बारे में। अगर तो हम कहें कि मुझे लीगल रिक्वायरमेंट है, वो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लगानी है और वो हमने पेश करनी है, तो ठीक है, आप अपनी जगह पर सही है। लेकिन अगर आप एक जगह पर खड़े हैं और आप सिर्फ वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं और मेरे साथ मेरे कॉम्पिटिशन में, क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, मेरे कॉम्पिटिशन में इन्वेस्टर्स यहाँ पे 4-5 खड़े हैं और मेरे कॉम्पिटिशन में पूरी क्लास है जो कि वो क्या कर रही है अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट हासिल करने के लिए कि वो रिपोर्टिंग अदर मैटर्स को भी करती जा रही है,
वो ये भी रिपोर्टिंग कर रही है कि हम कितने एनवायरमेंटली कॉन्शियस है, वो ये भी रिपोर्टिंग कर रही है कि हम जो है हमारे ये साल हम कितने सोशली रिस्पॉन्सिबल है, वो हर चीज के ऊपर रिपोर्टिंग कर रही है। तो मुझे बताएं आपको प्रेफर किया जाएगा या उनको किया जाएगा? वो यही देखेंगे कि वो ट्रांसपेरेंट है, वो इतने एथिकली कॉन्शियस, एनवायरमेंटली कॉन्शियस, हर चीज है, तो कम रिस्क है, कम चांसेस है कि कल को इनके रेपुटेशन में कोई मसला आए तो उनको ज्यादा प्रेफर किया जाएगा। तो इवन फॉर सेल्फिश रीजन लोग आप देखते रिपोर्टिंग पे जा रहे हैं कि हम ऐसी रिपोर्टिंग करेंगे, ऐसे काम करेंगे कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हम बड़े अच्छे शो हो, और क्या हो कि लोगों ने समझे कि हम बहुत ज्यादा जो है सारी चीजों का ख्याल रखते हैं। उसी में एक रिपोर्टिंग मेथड क्या है, ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग। इंटीग्रेटेड होता है ना, हर चीज के बारे में रिपोर्ट कर दो। तो टेक्निक ये क्या यूज की जा सकती है, ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग। ये आपको 3 हेडिंग्स देता है। 3 हेडिंग्स कौन सी देता है? पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। बेसिकली व्हाट इट इज सेइंग इज सिर्फ प्रॉफिट नहीं करके प्लैनेट भी और पीपल भी, आप देखो तो होगा। पीपल का मतलब क्या है? सोशल एस्पेक्ट। प्लैनेट का मतलब क्या है? एनवायरमेंटल एस्पेक्ट। और प्रॉफिट का मतलब क्या है? फाइनेंशियल एस्पेक्ट। सही है। तो तीनों चीजों के ऊपर रिपोर्टिंग करें। आप मजबूर हो चुके हैं कि अब आपने सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखना, बल्कि प्लानट के ऊपर जो इम्पैक्ट है और जो लोगों के ऊपर इम्पैक्ट है, लोग इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय, सप्लायर, कस्टमर, लोकल रेजिडेंट्स जो है आपके, कुछ भी उठा लो, आपके ये सारे फ्यूचर जनरेशन हो गई, ये सब किसमें जा रहे हैं? आपके पीपल में आ रहे हैं। तो इन सबके ऊपर भी बात है। तो ये एक एस्पेक्ट है, ये इतना डिटेल टॉपिक नहीं है शायद में, बॉक्स के अंदर है, नॉलेज बेस्ड है, इसको भी हम एक दफा गो थ्रू कर लेंगे। और क्या है,